हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और आपको सभी को बता दूं कि इसका सिलेबस चेंज है। अगर आप कोई पुराना सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको पेपर में नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आ ही नहीं रही हैं और आप उसको पढ़ चुके होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट पेज पे ही मैं आपका सिलेबस भी दिखा दूंगा, फिर आपका जो प्रीवियस ईयर से जो आपका नया जो सिलेबस आया है, जो पेपर आया था, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस सब्जेक्ट का 10 ईयर खरीद के कोई फायदा नहीं है। कहीं से कुछ भी पेड मटेरियल आप मत खरीदेगा, आपको पुराना सिलेबस के जो आधारित जो भी पुराने सिलेबस वाला है वही दे दिया जाएगा। तो इसका कोई 10 ईयर नहीं आया है, जो मिल रहा है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मत लेना। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आपको बता दूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा आ सकता है आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन के सामने। सो जो भी बात हो आप आगे मुझे बता सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हिस्ट्री डिसिप्लिन की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आपका एक एक चैप्टर बना रखा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस आया है। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वीडियोस को जाके देखिए। अब मैं सिलेबस बता दूं तो यूनिट 1 जो है वो है आपकी व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आपने जो भी बुक खरीदी है, जो भी कुछ आप लेके बैठे हो, अगर उसकी पहले यूनिट व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आपका सिलेबस बिल्कुल नया है। अगर आपकी यूनिट में कुछ और लिखा हुआ है यूनिट 1 में, तो आप पुराना सिलेबस पढ़ रहे हो, इसका आपको नुकसान हो सकता है। सेकेंड यूनिट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये पूरा जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ते रहिए, यही आपका लेटेस्ट सिलेबस है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देता हूं जो लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सप्लेन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आया था व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ बोल्शेविक्स इन अक्टूबर 1917 इन रशिया। रूस में अक्टूबर 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो सफल क्यों हुई। चौथा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर नाजीवाद का उदय क्यों हुआ, उसके कारण बताओ। पांचवा क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट वर द फासिस्ट रिजीम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर टू। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए फांसीवादी शक्तियां कहां तक उत्तरदायी थी, यानी कि जो फांसीवादी शक्तियां थी, जो फासिस्ट रिजीम्स थी, क्या उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये आपको बताना है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन था वो ये था हाउ यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड, यूएनओ कैसे बना। ये आपका पिछले साल का पेपर आया था। इससे पिछले साल यानी कि 2020 में कोई पेपर नहीं हुआ था लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपको बता दूं मैं। 2019 में भी आपका कोई पेपर नहीं हुआ था इस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2018 में भी नहीं हुआ था। तो 10 ईयर लेकर कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन उसमें आपको दिख रहे हैं वो तो पूरा सिलेबस ही बदल चुका है। ठीक है, तो आप वो मत लेना 10 ईयर्स। अब मैं आपको कुछ अपना बताता हूं आइडिया, जो मुझे लगता है कि आपका पेपर ऐसा आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री आ सकता है, क्योंकि यूनिट 1 है तो मोस्ट चांसेस है ये आ सकता है। फिर है फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर आ सकता है, इसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। एंड व्हाट वर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इंडोनेशिया वाला आ सकता है। तो ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है हिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। पीछे जो पेपर दिखाया है वो ओबीई मोड में हुआ था, इसलिए शॉर्ट नोट्स नहीं आए थे, पर इस बार शॉर्ट नोट्स आपके रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स में आपका यूएनओ का फॉर्मेशन आ सकता है पेपर में, और द सफ्राजेट मूवमेंट इन इंग्लैंड या यूके ये आ सकता है, और लीग ऑफ नेशंस। ये पक्का बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स में इनमें से कोई ना कोई एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो ऊपर क्वेश्चंस बताए हैं यहीं से आपका पेपर बन सकता है। ये मेरा पर्सनल आइडिया है, जितना मैंने अभी तक आपका सिलेबस देखा और समझा है, और जितना कंटेंट है, क्योंकि मैंने ये वीडियोस जब बनाई थी तो बहुत मुश्किल से मुझे कंटेंट मिला था। ठीक है, क्योंकि भाई नहीं मिल रहा। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत रिसर्च करके ढूंढा गया है। तो आप वीडियोस देख लेना, आपको पूरी मदद मिलेगी। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इन टॉपिक्स को आप अपना रेडी करके जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हिस्ट्री का ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर एक बार आपने सारी चीजें कर ली। ठीक है,
तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।